This is the biggest blooper. $1,000 to $1,200 per month. इसको पता नहीं किस बात की हंसी आ रही है। अरे कनाडा ज्यादा सस्ता है। क्या बात कर रही है? हो ही नहीं सकता। इंडिया सस्ता है, कनाडा सस्ता होगा। लगी शर्त? लगा। हाय गाइस, मेरा नाम है प्राची और मैं हूं सिद्धार्थ और हम लोग वीडियोस बनाते हैं कनाडा इमिग्रेशन और लाइफस्टाइल पे। तो अगर आपको इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो प्लीज वॉच टिल द एंड। गाइस, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि कनाडा हर चीज में इंडिया से महंगा है, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। और आज के इस वीडियो में हम लोग यही चीज डिस्कस करेंगे। तो गाइस, जब हम मूव आउट होते हैं सबसे पहला बेसिक खर्चा हमारे दिमाग में आता है हाउस रेंट। बेसिकली अगर आप कनाडा में टोरंटो में घर लेना चाहते हो रेंट पे, स्पेसिफिकली 1 BHK, तो आपको अप्रोक्सीमेटली $1,500 से $2,000। एंड इसके अलावा एक ऑप्शन है बेसमेंट का, जो आपको अप्रोक्सीमेटली $1,000 से $1,200 में मिल जाएगा। और अगर आप 2 या 3 साल वहां पर रुकने के बाद थोड़ी सेविंग्स करने के बाद घर खरीदना चाहते हैं तो अप्रोक्सीमेट प्राइजेस ऑफ हाउसेस इन कनाडा फॉर 3 BHK आर अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ रुपीज। और अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो द्वारका में एक 3 BHK आपको मिलता है तकरीबन 2 करोड़ का, और वही 3 BHK आपको कनाडा में भी तकरीबन उतने ही प्राइस में मिल जाता है। तो कनाडा और इंडिया में मेट्रो सिटीज में घर के प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम हैं। एंड गाइस, जब हम बात करते हैं घर खरीदने की तो ऑब्वियसली हम कैश पे नहीं खरीदते, हमें चाहिए होता है होम लोन। And when you go to the banks for home loan in India, they'll charge you around about 9 to 10% as interest over the loan. Whereas अगर आप कनाडा में लेते हो तो ये आपको बहुत सस्ता पड़ता है, it is approximately 2.5%. तो अगर ओवरऑल आप घर खरीदने की बात करते हैं तो कनाडा टर्न्स आउट टू बी चीपर दैन इंडिया। गाइस, नेक्स्ट बिग एक्सपेंस जो हम सबको इनकर करना ही पड़ता है वो है बिजली पानी का, जिसको कनाडा में बोलते हैं हाइड्रो। अब अगर बिजली की बात करें तो इंडिया में हमारा बिल तकरीबन समर्स में अप्रोक्सीमेटली 5 to 7,000 पर मंथ आता ही है। यस। और सर्दियों में आप अगर बात करें तो तकरीबन 1,500 to 2,000 रुपीज, क्योंकि गीजर चलता है। और कनाडा की अगर बात करें तो यही जो बिल है $50 to $80 पर मंथ, जिसमें आपका सारा जो हीटिंग है, फर्नेस है, वो सब कुछ कवर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हाउस हेल्प की। गाइज, यहाँ पर ये एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे इंडिया डेफिनेटली कनाडा से बहुत ज़्यादा चीप है, क्योंकि इंडिया में अगर आप एक हाउस हेल्प को हायर करते हैं तो आपको तकरीबन 1,500 से 2,000 रुपये में पूरे महीने के लिए एक बहुत ही रिलायबल डोमेस्टिक हेल्प मिल जाती है, जो कि आपके सारे झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब कर देती है सिर्फ 2,000 रुपये में। पर यही अगर हम लोग बात करते हैं कनाडा की तो वहाँ पर सिंस मैनुअल लेबर के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, जिस भी काम में मैनुअल लेबर आ जाती है उसके प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। प्लस वहाँ पर गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज रेट भी रखा हुआ है। अगर मैं ओंटारियो की बात करूँ तो वहाँ पर $14 पर घंटे के हिसाब से मिनिमम वेज है, भले वो कोई रेस्टोरेंट में वेटर हो या फिर आपकी हाउस हेल्प हो या कोई भी हो। तो जनरली वहाँ पे लोग 4 घंटे के लिए ही बुलाते हैं पर वीक हाउस हेल्प, और वो भी उसके चार्जेस पड़ते हैं तकरीबन $20 पर आवर, विच मीन्स अप्रोक्सीमेटली $80 पर वीक। तो अगर आप हाउस हेल्प का खर्चा देखें कनाडा में तो आपका पर मंथ का खर्चा अप्रोक्सीमेटली $300 से $400 हो जाता है। उसमें भी हाउस हेल्प आपके घर रोज नहीं आ रही है, वो सिर्फ वीकेंड पे आ रही है 4 घंटे के लिए। तो डेफिनेटली इंडिया इज चीपर इन टर्म्स ऑफ हाउस हेल्प। तो इट्स बेटर कि हम इंडिया में ही सारी ट्रेनिंग ले ले बिफोर मूविंग आउट टू कनाडा एंड सेव अ लॉट ऑफ मनी। यस। ओके, अगर हम लोग अब नेक्स्ट खर्चे की बात करते हैं वो है मील्स इन अ रेस्टोरेंट, जो आपको सिद्धार्थ बताएंगे। तो गाइज, वन मोर मेजर एक्सपेंस जो हमारा हर महीने होता है वो है हमारी अपनी अय्याशियों पे। वी लव टू गो आउट, ईट आउटसाइड। तो अगर आप कनाडा जाते हो एंड यू प्लान टू गो आउट एंड ईट आउटसाइड, आपका एक एवरेज रेस्टोरेंट में एक मील अप्रोक्सीमेटली $30 का कॉस्ट करेगा। वेराज इफ यू डू दैट इन इंडिया, वो आपको अप्रोक्सीमेटली 500 से 800 रुपये लगेंगे। सो इंडिया इज डेफिनेटली अ लॉट चीपर देन कनाडा इन टर्म्स ऑफ ईटिंग आउट। गाइज, जो नेक्स्ट मेजर खर्चा होता है हर हाउस होल्ड में वो होता है सब्जी खरीदने का। अब अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर एक कपल के लिए एक हफ्ते का खर्चा सब्जी और दूध का होगा अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपीज, वो भी अपर लिमिट।
उसके ऊपर आई डोंट थिंक किसी भी कपल का खर्चा होता होगा एक हफ्ते का। पर अगर मैं कनाडा की बात करूं तो वहाँ पर सब्जियों के रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि कनाडा में ठंड बहुत पड़ती है, इस वजह से कनाडा को अपनी सब्जियों के लिए इम्पोर्ट पर रिलाई करना पड़ता है। तो बहुत सारी सब्जियां मैक्सिको या यूएस से आती हैं। अब अगर आप प्राइजेस की एग्जांपल लें, इंडिया में आपको टमाटर के रेट मिलेंगे तकरीबन 40 से 50 रुपए पर किलो, पर कनाडा में वही टमाटर आपको मिलते हैं तकरीबन 200 रुपए किलो। सिमिलरली अगर मैं बात करूं पटेटोज की, मतलब आलू की, तो इंडिया में आपको आलू मिलते हैं तकरीबन 20 से 25 रुपए किलो, और कनाडा में आपको वही आलू मिलेंगे तकरीबन 150 रुपए किलो। तो अप्रॉक्सीमेटली एक कपल के लिए एक हफ्ते का खर्चा दूध और सब्जी पे आ जाता है तकरीबन 50 से $60, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 2500 से 3000 रुपए, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स ऑफ व्हाट यू स्पेंड इन इंडिया। और गाइज अब बात करते हैं बाकी राशन के आइटम्स की बिसाइड्स सब्जी एंड फ्रूट्स। तो अगर आप जैसे आटा, घी, डिटर्जेंट, ये सारा सामान लेने जाते हो तो आपको अप्रॉक्सीमेटली मंथली लगेगा $200, एंड वेयर एज इंडिया में लगता है अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 हज़ार रुपये। तो टू सम अप, अगर आप देखो सब्जी, फ्रूट्स और राशन मिलाकर कनाडा में यू विल स्पेंड अराउंड $500 पर मंथ, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 25,000, एंड इंडिया में आपको लगते हैं 8 से 9 हज़ार रुपये पर मंथ। सो डेफिनेटली इंडिया इज अ लॉट चीपर व्हेन इट कम्स टू ग्रोसरीज, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और हमारे सब भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वहाँ पे दारू ऑलमोस्ट सेम प्राइस की है जो इंडिया में है, तो आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन वन बैड न्यूज़ फॉर लेडीज गाइज, यहाँ पर जो पार्लर के खर्चे हैं, पार्लर के खर्चों में इंडिया डेफिनेटली इज अ लॉट चीपर देन कनाडा। इंडिया में आपको थ्रेडिंग पड़ती है 50 रुपीज़ की, विच इज़ $1, एंड कनाडा में वही थ्रेडिंग आपको पड़ती है 10 से $15 की, विच इज़ 10 टाइम्स ऑलमोस्ट। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं हेयर कट का, तो इंडिया में आपको हेयर कट मिलता है तकरीबन 300 से 500 रुपए का फॉर लेडीज, बट वही हेयर कट आपको कनाडा में पड़ेगा तकरीबन 30 से $40 का। उसके ऊपर 13% टैक्सेस प्लस मैंडेटरी टिप्स। अगर मैं वैक्सिंग की बात करूं तो वैक्सिंग इंडिया में आपको मिलती है तकरीबन 500 से 700 रुपए में, और अगर मैं कनाडा की बात करूं तो वही वैक्सिंग आपको मिलेगी $50 to $80 में। एंड वन बैड न्यूज इज दैट आपको कनाडा में वो क्वालिटी भी नहीं मिलती जो आपको इंडिया में मिलती है। तो इन टर्म्स ऑफ सेल्फ ग्रूमिंग, कनाडा डेफिनेटली इज मच मोर एक्सपेंसिव देन इंडिया। गाइज अभी आपको लग रहा होगा कि इंडिया बहुत सस्ता है, कनाडा बहुत महंगा, एंड वाई टू मूव टू कनाडा। बट ट्रस्ट मी, अब मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ें जहाँ पे कनाडा एक्चुअली बहुत ज़्यादा सस्ता है एज कम्पेयर टू इंडिया। अब हम जब जाते हैं शॉपिंग के लिए, वी लुक फॉर ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड शूज एंड एनी काइंड ऑफ ब्रांडेड स्टफ। तो आई कैन गारंटी यू कि कनाडा बहुत सस्ता है एज कम्पेयर टू इंडिया, विद अ लॉट मोर वेराइटी एंड अमेजिंग क्वालिटी। और अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की, जैसे सेल फोन्स, लैपटॉप्स। तो आई वुड से कनाडा इज मच मोर चीपर देन इंडिया, बिकॉज जो भी कंपनीज होती हैं वो फर्स्ट प्रोडक्ट दे डिस्पैच टू कनाडा, एंड देन जो कुछ भी सेकंड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी होता है वो इंडिया आता है, ये हम सबको पता है। तो व्हेन यू कंपेयर दीज प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट्स इन कनाडा, वो क्वालिटी में हमसे बहुत बेटर होते हैं, प्राइजेस में हमसे एटलीस्ट 10 to 15% सस्ते होते हैं। तो येस, कनाडा इज अ लॉट चीपर व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस नेक्स्ट हम बात करेंगे एजुकेशन की। अब ऑब्वियसली जिन भी कपल्स के बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत ही मेजर एक्सपेंस हो जाता है एजुकेशन का खर्चा। इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम सबको पता है कि यहाँ पर अच्छे स्कूल में डालने के लिए बहुत ही हाई फीस देनी पड़ती है, पर वही चीज़ कनाडा में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी पब्लिक स्कूल्स हैं वो एब्सोल्युटली फ्री हैं टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स। एंड मज़े की बात तो ये है कि जो वहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है पब्लिक स्कूल्स का, वो किसी भी प्राइवेट स्कूल के टक्कर का ही होता है। तो यहाँ पर कनाडा टेक्स अ वेरी वेरी बिग एडवांटेज ओवर इंडिया। गाइज अब हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं फैमिलीज में, वो हमेशा बोलते हैं कि बेटा अपने बुरे दिनों के लिए सेव करो, और बुरे दिनों को हम लोग यूजुअली एसोसिएट करते हैं फैमिली में इलनेस से। पर कनाडा में वही चीज़ गवर्नमेंट उसका ध्यान रख लेती है। कनाडा में हेल्थ केयर कम्प्लीटली फ्री है। वहाँ पर ऑल काइंड्स ऑफ सर्जरीज एंड एवरीथिंग सब कुछ फ्री है। अगर आपको पैसे देने पड़ते हैं तो वो है सिर्फ और सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के।
इनफैक्ट आई हैव फ्रेंड्स जो कि कनाडा में दे गॉट प्रेग्नेंट एंड they told me that the only expense that they had to bear throughout their pregnancy was the parking. Yes, उनसे डॉक्टर्स ने ना ही कोई टेस्ट के पैसे लिए, ना सर्जरीज के पैसे लिए. तो the healthcare in Canada is absolutely free, which is a big plus point in the favor of Canada. When you're thinking about buying a car in Canada, तो सेकेंड हैंड कार इन कनाडा आपको कॉस्ट करेगी अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपए. इसमें आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की बढ़िया गाड़ी मिल जाएगी. वेराज आपको पता है इंडिया में 2 लाख रुपए में क्वालिटी नहीं मिलती. गाड़ियां तो मिल जाएगी पर क्वालिटी फॉर श्योर नहीं मिलती. गाइज, लेकिन एक बहुत ही मेजर शॉकिंग खर्चा जो कि यूजुअली इमिग्रेंट्स को लगता है वो है कार इंश्योरेंस का. कनाडा में कार इंश्योरेंस इज वेरी एक्सपेंसिव. 10,000 रुपीज पर मंथ वर्सेस 10,000 रुपीज पर एनम इन इंडिया. और यही कॉस्ट न्यू इमिग्रेंट्स के लिए ऑलमोस्ट डबल हो जाती है. द कार इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स कैन बी एज हाई एज 20,000 रुपीज पर मंथ. यही मैं अगर पेट्रोल की बात करूं तो कनाडा सस्ता है इंडिया से. इंडिया में पेट्रोल के प्राइस हैं तकरीबन 70 से 80 रुपए पर लीटर, पर कनाडा में वही खर्चा है तकरीबन 50 रुपए पर लीटर. प्लस कनाडा में एडवांटेज ये है कि वहाँ रोड्स बहुत अच्छी हैं, तो आपकी गाड़ियाँ बहुत सही मेंटेनेंस देती हैं, तो आपका वैसे ही फ्यूल एज कम्पेयर टू इंडिया कम लगता है. प्लस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी कम लगते हैं. नेक्स्ट आता है फ़ोन रिचार्जेस जो हम लोग सेलफोन यूज़ करते हैं. इंडिया में हमें कंपनीज लाइक जियो बहुत बिगाड़ चुकी है. अनलिमिटेड इंटरनेट एट ऑलमोस्ट नथिंग. हम लोगों को इंडिया में मिल जाता है अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपये पर मंथ में अनलिमिटेड इंटरनेट एंड अनलिमिटेड कॉलिंग. बट कनाडा में ऐसा नहीं है. कनाडा में इट विल कॉस्ट यू अराउंड $40, जिसमें आपको मिलेगा लिमिटेड इंटरनेट जो उनके प्लान के हिसाब से होगा, बट द क्वालिटी ऑफ कनेक्शन विल बी वेरी गुड. सो अगर हम ओवरऑल बात करें तो कुछ चीज़ों में डेफिनेटली इंडिया इज़ चीपर देन कनाडा, बट ऐसा नहीं है कि कनाडा हर चीज़ में ही महंगा है. जैसे कि हमने आपको एग्जांपल्स दिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खर्चे जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, होम. तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट खर्चे भी हैं जो कि कनाडा में आपको कम पड़ते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया. वी होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की है, यूजफुल है, तो प्लीज़ मेक श्योर आप यहाँ पे लाइक करें इस वीडियो को, नीचे कमेंट करें, अपने सजेशंस बताएं कि कैसे आप लोगों ने क्या स्ट्रगल किया है, कैसे आप लोग करोगे, क्या प्लान कर रहे हो. आप लोगों को कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हम लोगों से तो प्लीज़ गेट इन टच विद अस थ्रू द कमेंट्स. एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट अगर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे एंड आप उसको देख पाए. टिल देन, बाय बाय. बाय.